आपको बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को। तो चलो लेट्स स्टार्ट। So today we will start with balancing of chemical equation. उससे पहले जरा एक बार डिस्कस कर लेता हूँ छोटी सी चीज आपके साथ। बेटा आई सपोज आप सभी को मालूम होगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बोल सकता है कोई बच्चा? व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? कोई भी बोलिए। नहीं मालूम केमिकल इक्वेशन क्या होती है? एक केमिकल रिएक्शन को हम लोग सिंबल और फॉर्मूला के मदद से लिखते हैं, तो हमसे बोलते हैं कि हमने एक केमिकल इक्वेशन लिखा है, ठीक है ना। तो केमिकल जैसे कि मैं लिखूंगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। मैंने फॉर्मूला लिखा, मैंने बोला आपको कोयला जला हवा में और कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो आपने उसको क्या लिख दिया? सिंबल और फॉर्मूला की मदद से लिख दिया, तो ये केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसको हम लोग स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। देखो बेटा इसमें क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट या नंबर ऑफ एटम्स of each reactant, okay, क्या बोलो? each atom, the number of atom of each reactant is not same as in product. जैसे कि देख लो वाटर है, वाटर टूटा H2 प्लस O2 में, तो इस रिएक्शन में देखोगे तो जितने सारे एटम्स रिएक्टेंट में है, हर एक डिफरेंट एलिमेंट के, वो सेम नहीं है प्रोडक्ट में। जैसे कि वाटर में देखो दो हाइड्रोजन के एटम है, तो दो हाइड्रोजन के एटम है, ठीक है। ऑक्सीजन के एक एटम है, तो इधर दो एटम। तो ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? नंबर ऑफ एटम हर एक एलिमेंट का जो रिएक्टेंट साइड में रहेगा वो डिफरेंट रहेगा प्रोडक्ट से, ओके। और एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। द नंबर ऑफ एटम्स of each element in reactant is same as that in product. ओके जैसे इसी को मैं लिखूं H2O टूटा H2 प्लस O2 में, देखिए तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन के 4 एटम, 2 टू द 4, 4 एटम है, यहाँ भी 4 एटम है। ऑक्सीजन के 2 एटम है ना, 2 एटम, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 एटम है। मतलब जितना एटम्स रिएक्टेंट का रिएक्टेंट साइड में है उतना ही प्रोडक्ट साइड में भी। ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बेटा देखो बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है, बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड to satisfy the law of conservation of matter। देखो एक नियम होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, शायद आप लोग पढ़े होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर बोलता क्या है कि आप कोई भी एटम जितना लेते हो स्टार्टिंग में, रिएक्शन होने के बाद वो एटम उतना ही रहेगा। मतलब आप ना तो मैटर को बना सकते हो, ना तो मैटर को आप बर्बाद कर सकते हो, ओके। मैटर ना ही बर्बाद होती है, ना ही
बनती है। वैसे देखो ये वाटर है, वाटर मतलब H2 दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में बॉन्डेड है, तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ और है। बट ये टूट गई तो प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, नो डाउट। बट जितने एटम्स हर एक एलिमेंट के इधर थे, इधर भी उतने ही रहनी चाहिए। बट ये वाले इक्वेशन में क्या है, अलग अलग है। इसमें दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तो गड़बड़ वाली बात है ना। जितना इधर है हर एक एलिमेंट, इतना तो उतना इधर नहीं है हर एक एलिमेंट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर गड़बड़ हो गया इस सिचुएशन में। तो इसलिए बैलेंसिंग जरूरत होती है। तो बैलेंसिंग का रिक्वायरमेंट क्या है कि number of atoms of each element in the reactant should be equal to number of atoms of each element in the product. हाइड्रोजन एलिमेंट 4 4 2 2, ओके। तो ये बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट। तो इसको जल्दी से उतार लो कि बैलेंस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है और बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, और बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट क्यों जरूरी है। अब नेक्स्ट हम लोग इसके बाद देखेंगे कि बैलेंसिंग का टेक्निक क्या होता है। इसको जल्दी से आप उतारो। ओके हो गया, चलिए जल्दी से लिख लीजिए इसको। सब बच्चों ने लिख लिया इसको, हाँ ना? सर। बोलिए। यस सर। ओके चलिए। लेट्स सी। अब बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है। ओके लेट्स सी। पहला मेथड होता है राइट द, देखो ये सारे मेथड सीख लो कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस करनी चाहिए। जो मेथड बता रहा हूं उससे करोगे तो सारे इक्वेशन आराम से बैलेंस हो जाएंगे। पहले क्या करना है आपको, राइट द केमिकल इक्वेशन, जो आपको बोला जाएगा उसका केमिकल इक्वेशन लिख लीजिए। ओके, मानो आपको बोला गया है, एक पल के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आपको बोला गया है आयरन reacts with steam to form oxide of iron and hydrogen gas। आपको कुछ ऐसा बोला गया, ओके। तो अब कैसे करोगे, तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसका केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है। तो केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, Fe, आयरन का फॉर्मूला हुआ Fe, ठीक है ना। अब रिएक्ट किया किसके साथ, स्टीम के साथ। स्टीम का फॉर्मूला क्या, स्टीम का फॉर्मूला होगा H2O, पानी ही तो रहता है, ओके। अब बोल रहा है रिएक्ट करने के बाद बना ऑक्साइड ऑफ आयरन, नॉर्मली ये Fe3O4 बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस H2। ओके आप देखो ये तो पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है
लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के कितने कितने एटम है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, उसको लिख लीजिए इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आयरन के पहले मैं एलिमेंट लिखूंगा, फिर आपको लिखूंगा इन रिएक्टेंट कितना है, फिर इन प्रोडक्ट कितना है। ठीक है, एलिमेंट पहला है आयरन। रिएक्टेंट में आयरन के कितने एटम है? अरे कोई बोलिए कितने एटम है रिएक्टेंट में? सर एक। अरे ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। मालूम है ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? ये तो बताया था मैंने, लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट। तो आयरन का एक एटम है, प्रोडक्ट में कितना है? 3। हाइड्रोजन का कितना एटम है? 2। प्रोडक्ट में कितना है? 2। ऑक्सीजन का कितना एटम है रिएक्टेंट में? 1। प्रोडक्ट में कितना है? 4। तो ये आपको सेकंड स्टेप में लिख लेना। ये पहला स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप बोलता है कि स्टार्ट बैलेंसिंग विथ द बिगेस्ट फॉर्मूला and in it the highest number of atoms। देखो बेटा, ये रूल क्या, आपको तो पता चल गया आप किसका किसका एलिमेंट का कितना एटम है। नेक्स्ट क्या करना है आपको? सबसे बड़ा फॉर्मूला चूज करना। पहले मैं लिख देता हूं। अब आपको क्या करना है? सबसे बड़ा फॉर्मूला चूज करना है। और उससे पहले क्या करो, स्टार्टिंग में आपको जब बनाओ ना तो ऐसे ऐसे बॉक्स पढ़ो, अलग अलग रिएक्टेंट है, ऐसे ऐसे बॉक्स बना दो उसको सारे। सीखने के लिए जरूरी होता है। ओके, स्टार्टिंग में बॉक्स बना दो सबके एक चारों ओर। रीजन है, बताऊंगा क्यों बॉक्स बनाना चाहिए, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा, बाद में बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब बोला जाएगा कि स्टार्ट बैलेंसिंग विद द बिगेस्ट फॉर्मूला, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो फॉर्मूला आपको सबसे बड़ा लग रहा है, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा एटम लग रहा है, उसी से बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है। इसमें एक एटम, इसमें 3 है। 3 है, इसमें कितना है? 7 है, इसमें कितना है? 2। तो सबसे बड़ा फॉर्मूला कौन सा लग रहा है आपको? Fe3O4। हाँ, आपको स्टार्ट करना बैलेंसिंग सबसे बड़ा फॉर्मूला से, और उसके अंदर भी आपको देखना है वो जिसका एटम सबसे ज्यादा है। अब इसमें भी तो 2 एटम है, किसको पहले बैलेंस करोगे? तो उसको पहले बैलेंस करो जिसमें सबसे ज्यादा एटम है। किसमें सबसे ज्यादा एटम है? आयरन में कि ऑक्सीजन में? ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन 4 है। अब पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन कितना है? 1। तो यदि मैं आगे में 4 लगा देता हूं, तो आगे में 4 लगाता हूं, यदि देखो फॉर्मूला के ऐसे देखो, ध्यान से देखना, कोई भी चीज लगेगा ना वो फॉर्मूला के आगे में लगता है। कभी भी ऐसा मत करना H2O है तो यहाँ पे 4 मत लिख देना जाके, नहीं, ये इसलिए बॉक्स बनाया कि यहाँ 4 मत लिखिएगा, नहीं ऐसा नहीं। आपको जो भी लिखना है आगे में लिखना है। अब आगे में लिखोगे तो इससे ये इनटू होता है, तो 4 1 जा 4, तो ऑक्सीजन के कितने हो गए? 4 एटम इधर भी हो गए, उधर भी 4 एटम। नेक्स्ट दूसरा को टच करो। आयरन का 3 है, इसके आगे में हम लोग इसके नीचे दे रहा है ऐसे 3, नहीं गलत हो जाएगा। आगे में 3 है, तो Fe3 हो गई, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट
हाइड्रोजन कितना है? 2। दो। इधर कितना है? 8। 8। तो आप क्या करोगे, इसके आगे 4 लगा दो, ठीक है ना। कोई भी चीज करना है वो आगे में लिखना है, बीच में घुसा के नहीं लिखना है, ठीक है ना, आगे में लिखना है। इसलिए बॉक्स बनाने का रीजन यही होता है कि अंदर में कोई चीज नहीं, सब आगे में, फिर वही मल्टीप्लाई होती है। और एक बार आप चेक कर लेना फिर बनाने के बाद, आयरन का 3 है, आयरन का 3 यहाँ भी है, हाइड्रोजन का 8 है, हाइड्रोजन का 8 है, ऑक्सीजन का 4 1 जा 4 है, ऑक्सीजन का 4 है, बैलेंस हो गए, है ना। तो रूल क्या कहता है, सिंपल रूल, पहले इक्वेशन लिख लीजिए। तो ये वाला थोड़ा सा आपको अंदाज, ये भी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, पर एक दो बार बैलेंसिंग करोगे तो कर लिया करो, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे बॉक्सेस बना लो, वही फॉर्मूला को सबसे पहले टच करो जो सबसे बड़ा फॉर्मूला, ठीक है ना, और उसके अंदर में जिसमें सबसे ज्यादा एटम है उसको सबसे पहले बैलेंस करो, फिर उसके बाद दूसरे को बैलेंस करो, कहानी खत्म। समझ आई कि नहीं आई? यस सर, आ गया। हाँ, सबको समझ आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सर ओके, आपका वीडियो क्या हो गया, मेरा वीडियो गायब हो गया क्या? यस सर ऑफ हो गया। अभी आ गया? यस सर अब आ गया। चलो, इसको जल्दी नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। सर लिख लिए। ओके, चलो अब दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा आपको, वो आप करोगे, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा आपको, मैं ये स्टेप रहने देता हूं क्योंकि स्टेप वाइज ही अभी हम लोग 2-4 करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपसे करवाऊंगा। पहले राइट द केमिकल फॉर्मुलेशन, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, फिर दूसरा क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। सर हाँ जहाँ पे भी पूछेगा बैलेंस करने के लिए, वहाँ ऐसे लिखा रहेगा आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म ऑक्साइड। हाँ, नहीं तो किसको बैलेंस करोगे? कुछ तो, या तो आपको फॉर्मूला भी दे देगा, वो फॉर्मूला भी दे सकता है, पर अक्सर आप जब आओगे हायर क्लासेस में, एग्जाम में जो आएंगे ऐसे ही लिखा हुआ आएगा। चलो मैं लिखता हूं नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन to give carbon dioxide and water, to give carbon dioxide and water। देखो मीथेन का तो आपको अभी फॉर्मूला नहीं मालूम होगा, पर मैं लिख देता हूँ। मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा, तो ऑक्सीजन का क्या लिखोगे, खाली O लिखोगे कि O2 लिखोगे? बेटा देखो, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है, संसार में ऑक्सीजन O के रूप में नहीं पाया जाता, O2 के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। तो हमेशा दिमाग में रखिएगा O2 लिखना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस O2 होता है, O नहीं होता है। ऐसा O ऑक्सीजन दुनिया में नहीं मिलता है, वो 2 O आपस में कंबाइन रहता है, O2 गैस बनता है, ठीक है। Methane plus oxygen combines to give क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मूला मालूम होगा, CO2H2। 2 + H2O। CO2 plus H2O। अब चलिए हम लोग लिख लेते हैं कौन कौन एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन के कितने एटम है रिएक्टेंट में? 4। अरे एक है, जब ऐसे लिखा रहता है तो ये वाला सिर्फ इसका है, इसका नहीं है, समझ गए? बताओ कितना है कार्बन का? 1। एक। प्रोडक्ट में कार्बन का 1। एक ही होगा, ये CO2 लिखा हुआ है, इसका मतलब O का है, ठीक है ना, तो कार्बन एक ही है, ठीक है। अब देखिए, मानो ऐसे लिखा हुआ है, मानो ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कैल्शियम का कितना एटम है? 1। एक। ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1। 2 2 2। ब्रैकेट दिया हुआ, ब्रैकेट दिया मतलब दोनों को मिला, ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का 2 2 2। हमने आगे ऐसे 2 डाल दिया, तो कैल्शियम का अब कितना है? 2 2 ऑक्सीजन का कितना है? 4 4। 4 हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू हो जाएगा पूरा ब्रैकेट। और हाइड्रोजन का 4 4 ना, सीख लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है।
हाँ, हाइड्रोजन में कितना बेटा रिएक्टेंट में? 4, प्रोडक्ट में 2, 2, ऑक्सीजन का 2, 2, प्रोडक्ट में 3, 3, आप चलिए हम लोग फिर से एक बार इसको लिख लेंगे और फिर बॉक्स बना देंगे, ताकि कि बॉक्स अभी स्टार्टिंग के दिनों में बनाना, बाद में आपको नहीं बनाना है, क्योंकि बहुत बच्चे को मैंने सीनियर क्लास में भी देखा है, क्लास 10 के बच्चे भी ऐसे काम करते हैं। क्या करता है मालूम, बता देते हैं, जैसे कि मान लो कि इधर कार्बन का 3 है तो यहाँ पे कार्बन 3 डाल दिया ऐसे करके। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप पहले आगे में बॉक्स ही बना लो, इसके अंदर में कोई बदलाव नहीं होगा, वो आगे में लिखना है। अब चलिए सबसे बड़ा फार्मूला कौन सा लग रहा है इसमें आपको? H4, CH4 मीथेन है ना, 5 तो है इसमें, इसमें 2 ही है, इसमें 3 है, उसमें 3 है, 5 है। अब इसमें सबसे ज्यादा कौन है? इसमें H, हाइड्रोजन। H सबसे ज्यादा, H 4 है और इधर H 2 है, तो क्या मैं आगे में 2 डालूंगा तो काम चलेगा? यस सर। हाइड्रोजन हो जाएगा 4, फिर कार्बन को, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। ऑक्सीजन इधर कितना है? 2 और इधर कितना है? 2 और 2, टोटल कितना है? 4, 4, 4 है, तो हमें इधर 2, इधर 2 डाल देंगे। सर लेफ्ट में 2, 2 2 4, 2 4, ठीक है ना, बैलेंस हो गया, चेक कर सकते हो आप। तीसरा देते हैं, अब बेटा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बहुत सारे, देखो आप लोगों को एक्चुअली 8 में केमिकल इक्वेशन तो सिखा दिया जाता है, मेटल एंड नॉन मेटल में केमिकल इक्वेशन से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, पर बैलेंसिंग आपको नहीं बताया जाता, पर एग्जाम में पूछ देता है कि इक्वेशन लिख दीजिए, है ना। पर ये जानना आपको बहुत जरूरी, मेटल नॉन मेटल चैप्टर में बहुत वाइड मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि बैलेंसिंग पार्ट, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, फॉर्मूला, यही केमिस्ट्री है। आप लोग जो पढ़ रहे हो कोल एंड पेट्रोलियम, ये सब हम लोग ज्योग्राफी की पढ़ाई में आ जाता हूँ, ठीक है ना। कोल एंड पेट्रोलियम आगे आप लोग को एक केमिस्ट्री में ऐसी चैप्टर आपको मिलने वाली नहीं, ये जान लेना, ठीक है ना। और जो भी आप लोग पढ़ते हो कंबसन एंड फ्लेम, इतना सिंपल सिंपल चैप्टर, वो थोड़ा वाइड है। ओके, आपकी जो 8 में केमिस्ट्री है ना, वो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस लगता है आईआईटी और मेडिकल के सिलेबस से, बाकी 9 10 पूरी अलाइनमेंट। ओके, ये थोड़ा गड़बड़ है जो भी है। हाँ बोलो सर वहां पे सर हम लोग हाइड्रोजन को सर बैलेंस किए, तो सर वो ऑक्सीजन से भी तो सर मल्टीप्लाई होगा ना सर, आगे 2 लिखिए। हाँ, उससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो सर 2 2 4, तब ना ऑक्सीजन बैलेंस है 2 2 4, यस सर, ठीक है। चलो लिखते हैं हम नेक्स्ट, नाइट्रोजन reacts with hydrogen to form ammonia, ठीक है, मैं मिटाता हूं। चलो जल्दी बताओ, नाइट्रोजन गैस होता है तो नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या लिखोगे? N2 reacts with किससे? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2 gives ammonia, अमोनिया गैस का फॉर्मूला NH3 होता है, ये सब आप इसे दिमाग में रख लो, अमोनिया का NH3 होता है। कौन कौन से एलिमेंट है? नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, दो ही एलिमेंट है। नाइट्रोजन के कितने रिएक्टेंट में? 2, प्रोडक्ट में 1, हाइड्रोजन के 2, प्रोडक्ट में 3, तो मतलब सारे बैलेंस नहीं है। चलो हम करते हैं बैलेंस। अब मैं बॉक्स नहीं बना रहा हूं, आप समझ सकते हो आई सपोज, ठीक है ना, कि अंदर में कोई चेंज नहीं करना, सब आगे में करना। तो किससे स्टार्ट करें? इससे, 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 अमोनिया से। यस सर। अमोनिया
ठीक है ना। अमोनिया में हाइड्रोजन कितना है? 3 है ना, सबसे ज्यादा। उसके अंदर में जो सबसे ज्यादा है उसी से स्टार्ट करना है। 3 है, इधर 2 है। अब बेटा देखो, दो को तो आप 3 नहीं ना बना सकते हो। 2 तो कैसे भी 3 नहीं होगा, इंटू करने से 2 को कुछ भी से इंटू करो 3 होगा नहीं। नो सर। नो आपको सर, एक चीज दिमाग लगाना है, आप इसको 6 कर दो, 3 से इंटू 3 से इंटू कर दो, इसमें 6 हो गया। पर इसमें 6 हो गया तो ये 2 है तो आगे में 2 बैठा दो, 6 हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन हो गई 6, ये भी हो गया 6, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2। बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है? सर बैलेंस है। बैलेंस। हो गया। चलो, मैग्नीशियम नाइट्राइड reacts with water to give magnesium hydroxide and ammonia gas। ये सब आप लोग लिखिएगा बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चंस मैं भले अभी मिटा दे रहा हूं पर ये सारे आप लोग बैलेंस करोगे घर में। चलिए, मैग्नीशियम नाइट्राइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला आप लोग बता सकते हो? क्योंकि फॉर्मूला लिखना मैंने सिखा दिया है सबको बहुत डेप्थ में। बोलिए। मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग घर में। मैग्नीशियम की फॉर्मूला कितनी होती है, वैलेंसी कितनी होती है? 2 होता है। नाइट्राइड का वैलेंसी 3 होता है, तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ? फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ, Mg3 Mg3N2। बेटा आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है मैग्नीशियम नाइट्राइड रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बन रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। मैग्नीशियम का 2 होता है, हाइड्रोक्साइड का 1 होता है। क्या फॉर्मूला होगा? MgOH2 MgOH 2 होल 2 प्लस अमोनिया गैस, है ना, एंड अमोनिया गैस। चलिए, अब ये थोड़ा सा अच्छा बैलेंसिंग है। तो चलो, कौन कौन से एलिमेंट है पहले लिस्ट कर लो। मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम के कितने एटम हैं? सर मैग्नीशियम का हाँ, 3। 3। प्रोडक्ट में 1 1। नाइट्रोजन का 2 प्रोडक्ट में 1 हाइड्रोजन का 2 प्रोडक्ट में 3 सर 4 है। सर 6 3 और 2 6 होता है, ऐड ना होगा, ऐड होगा ना। 3 और 2 कितना होता है? 5 होगा, ऐड भी भूल गया आप लोग। ऑक्सीजन का इधर 1, इधर ऑक्सीजन का 2 चलिए, अब इसमें सब कोई भी बैलेंस नहीं है, थोड़ा दिमाग तो लगेगा इसमें। मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो मैं आपको एक बात ये भी बता देता हूँ कि देखो, बॉक्स बनाना हम लोग इसलिए सिखाते हैं स्टार्टिंग में कि इसके अंदर में कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि मैंने काफी सीनियर क्लासेस तक बच्चों को देखा है ये काम करने। जैसे मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है तो क्या करता है, यहाँ पे मिटा देता है।
होता हो गया मैग्नीशियम बैलेंस। अरे नहीं, मिटाना को करना नहीं है, जो करना है आगे में करना है, ठीक है। चलो अब इसमें बिगेस्ट फॉर्मूला के कौन है, 3 और 2 5 एटम, ठीक है। इसमें 2 और 1 3 एटम, इसमें कितना है एटम, अरे कितना एटम है, 5 5 है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 4 है। अब इन दोनों में आप किसी से स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी, किसी से स्टार्ट कर सकते हो, या तो इससे स्टार्ट करो या तो इससे स्टार्ट करो, आपकी मर्जी। मैं चलो इसी से स्टार्ट करता हूं। नाइट्रोजन 2 है, नहीं इसमें भी किसमें स्टार्ट करना है, इसमें किसको टच करेंगे पहले, Mg एमजी को, जिसमें ज्यादा एटम है उसको। तो 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ, यस यहाँ पे सर। 3 है, सर बाहर में सर बाहर यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम हो गया 3, ठीक है ना। वो 3 थोड़ा कुछ और टाइप का लग रहा है, भूत के टाइप लग रहा है। ओके, तो मैग्नीशियम चलो 3 हो गया। नाइट्रोजन कितना है, 2, 2 उस तरफ 1। ठीक है। यस सर। मैग्नीशियम 2 हो गया। अब चलो हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ 2 है, इधर कितना है हाइड्रोजन, 5 सर, 5 है सर 5 है, सर, 6 6 3 2 जा 6, और इधर नहीं है, इधर भी तो 6 है। टोटल मिला के कितने हैं, 12 12 12 है प्रोडक्ट में, है ना। प्रोडक्ट में कितना है, 12 है। तो अब इधर कितना है, 2 है, तो आगे में क्या करेंगे, 6 6 लगा देंगे। 6 12। अब ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन कितना है, 6 3 2 जा 6, हाँ 6 से तो है। तो आई सपोज आप लोग एक बार चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं। मैग्नीशियम 3, मैग्नीशियम 3, ठीक है। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ठीक है। हाइड्रोजन 12, तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 12, ठीक है। अलग अलग है तो ऐड होता है, अलग अलग में ऐड होता है, वैसे में मल्टीप्लाई होता है। तो 12 है, तो चलो इसको 12, ऑक्सीजन 6 और 3 2 जा 6, ठीक है ना। तो ये अच्छी क्वेश्चन थी, थोड़ा इसको नोट डाउन कर दो आप लोग। हो गया सर। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को आप करना है, ठीक है ना। मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप लोग मुझे आप बताओगे कैसे होगा, मुझे बैलेंसिंग नहीं आता। ये चारों क्वेश्चन को उतार दो, तो पहले आप लोग घर में प्रैक्टिस करना है इसको। चलो जल्दी से चारों क्वेश्चन को उतारो, चारों क्वेश्चन को उतार दो, और ये वाला उतारने की जरूरत नहीं है, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चन। चारों क्वेश्चन उतार दो जल्दी। यस सर हो गया। हो गया, सर 1 मिनट, सर 1 मिनट। आराम से 2 मिनट टाइम दे दो। तो देखो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले दिन केमिस्ट्री के जो है उनके लिए। हो गया सर। चलिए, जिंक reacts with hydrochloric acid to give zinc chloride, zinc chloride
एंड हाइड्रोजन गैस। जल्दी से बताओ क्या रिएक्शन लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन इसका क्या होगा, जल्दी को बताओ। कोई भी, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं एक और, जल्दी सोचो आप लोग। कोई नहीं बताएगा? सर हाइड्रोक्लोरिक का एक बार सिंबल बता दीजिए। HCl। एक और लिख दिया मैंने। जिंक का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ तो। Zn। रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सारा एसिड याद करवाया था आप लोग को, फिर भी नहीं याद। ये जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा? ZnC2। हाँ, Zn का फॉर्मूला 2 होता है और इसका 1 होता है, तो क्या बनेगा? ZnCl2। ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है ना? सर अब बना लेंगे। आप तो बना ही लोगे, बना चलो। जिंक है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन। जिंक का कितना एटम? 1। 1। क्लोरीन का, सॉरी रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में, दोनों में 1। जिंक बैलेंस। हाइड्रोजन का 1। 1 2 सर 2। ठीक है ना? Zn प्लस HCl सर बना लिए। बताओ बेटा क्या होगा? Zn plus 2HCl equal to ZnCl2 plus H2। सबसे बड़ा फॉर्मूला ये है, इसी से स्टार्ट करना है। 2 और 1 3 है, इसमें 2 ही है। अब इसको 3 मत गिन लेना, H C और L 3 नहीं है, H और Cl है। H हाइड्रोजन, क्लोरीन 1 है, ठीक है ना? Cl फॉर्मूला तो ये बड़ा है। 2 1 3, तो क्लोरीन से स्टार्ट करेंगे। 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, जिंक 1 जिंक। आराम से, आसान। सर सेम आया। ठीक है ना? अब बताओ, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। बताओ फॉर्मूला। जल्दी बताओ। सोडियम का फॉर्मूला क्या होगा? अरे सर सोडियम का बेटा, आप लोग को मैं भूलने के लिए थोड़े इतना केमिस्ट्री Na। पढ़ा रहा हूं। मैं आपको इसलिए केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ इतने डेप्थ में, ताकि आप लोगों को आगे थोड़ी सी आपकी जो जर्नी है इंजीनियर बनने की या डॉक्टर बनने की, वो क्लियर हो जाए। आप भले बहुत छोटे हो, बट आपको तो अभी से अपने बेस को बिल्ड कर लेना है ना। क्योंकि मैं आपको एक बात बता देता हूँ छोटी से, कि कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे ही इंस्टीट्यूट में जो अभी 9th में पढ़ते हैं, बट 11 का सिलेबस उनका कंप्लीट है। तो समझ लो कि आपको भी ऐसा मेहनत करना है, थोड़े आगे की चीज पढ़ते रहने। क्योंकि टॉप रैंकर जितने रहते हैं, आपने IIT का नाम सुना होगा, आपने मेडिकल का MBBS का नाम सुना होगा, उनमें टॉप रैंक जितने के आते हैं वो सब थोड़ा सा स्टार्टिंग से पढ़ाई कर देते हैं। तो आपको बेस इसलिए दी जाती है, एक ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप आते हो कि भले आपको 12th का चीज नहीं पढ़ाया जाता, बट इस तरह पढ़ाया जाता है कि आप वहां की चीजों को ग्रैब कर लो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जो मैं करवाता हूँ, 2-3 क्लास पहले फॉर्मूला लिखना सिखाया था, फॉर्मूला बताया था, आपको रिवाइज करनी चाहिए। अब नहीं रिवाइज करोगे तो फायदा तो नहीं बनता है ना? तो केमिकल इक्वेशन हमें लिखना है बेटा। बताओ सोडियम का क्या फॉर्मूला है, मालूम है? Na रिएक्ट कर रहा वाटर के साथ, H2O। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH। NaOH। और कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस H2, H मत लिखना। चलो बताओ जल्दी से। NaHO, सोडियम कितना? 1 1,
हाइड्रोजन कितना, 2, प्रोडक्ट में कितना है, सर 3 1 और 2 मिलके 3, 3। ऑक्सीजन 1। देखो इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए, मैं इसलिए इतना प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप लोगों को। चलो अब बैलेंस किससे स्टार्ट करना है, जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है। आपको कौन सा फॉर्मूला सबसे बड़ा लग रहा है यहाँ पे, NaOH। वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो चलो इसमें हम लोग स्टार्ट करें, जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा सब तो सेम ही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, किसी से स्टार्ट कर सकते हो आप। Na से। Na तो बैलेंस है ना, किसी से स्टार्ट करो, चलो हाइड्रोजन ही से स्टार्ट करो, ठीक है ना। हाइड्रोजन इधर 1 है और इधर 2 3 है, ठीक है ना, और इधर 2 है। तो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ आगे में 2 डाल देते हैं, तो हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, तो 4 हो गया, तो यहाँ भी 2 डाल दो। ओके, अब नेक्स्ट इसमें देखो सोडियम अनबैलेंस हो गया, सोडियम 2 है, यहाँ भी 2 डाल दो। ऑक्सीजन 1 है, सॉरी 2 है ऑक्सीजन सर, 2 है, तो यहाँ भी 2 इधर है, भी 2 है। बैलेंस हो गया। तो सोडियम 2, सोडियम 2 4, 2 और 2 प्लस 4, ठीक है ना, ऑक्सीजन 2। क्लियर है, कोई दिक्कत आप लोगों को? नो सर। नहीं। चलो अब थोड़ा सा आप लोग फॉर्मूला लिखना सीखो, मैं लिख रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन, आप फॉर्मूला लिखोगे मेरे साथ में। कैल्शियम कार्बोनेट reacts with hydrochloric acid to give calcium chloride water and carbon dioxide gas. ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्या मिल रही है, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, बोलो। कैल्शियम Cl कार्बोनेट क्या फॉर्मूला होगा, कैल्शियम का होता है वैलेंसी 2, कार्बोनेट आयन का वैलेंसी होता है 2, क्या फॉर्मूला बनेगा बोलो, Ca2। सेम रहता तो कट जाता है, बताया ना? सेम है, सेम तो कट जाता है ना। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl to give calcium chloride, water and carbon dioxide gas। चलिए अब बना सकते हो इसको, चलो बताओ, इंपॉर्टेंट है थोड़ा इक्वेशन। कैल्शियम पहले चलो एलिमेंट लिस्ट कर दो, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन। कैल्शियम में कितने एटम हैं, 1। 1 प्रोडक्ट में कितने हैं, 1। कार्बन के कितने हैं, 3। भाई 1 है ना, CaCO3 1, CO3 लिखा हुआ तो ऑक्सीजन का 3 है, इसका मतलब होल रहता तब नहीं समझता, ठीक है। कार्बन 1 है, उधर कितना कार्बन है, 1। 1, इसको मत गिन लेना, ये क्लोरीन का है। ऑक्सीजन कितना है, 3। 3 इधर ऑक्सीजन कितना है, 2। 2 3 हाइड्रोजन कितना है,
एक, उधर कितना है हाइड्रोजन? 2 सर आपका वीडियो पॉज हो। ओके, तो देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग बैलेंस करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl गिव्स कैल्शियम क्लोराइड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम एक नहीं, आप किससे स्टार्ट करें बोलो? सबसे बड़ा फॉर्मूला 3 4 5 2 3, कौन सा लग रहा है आपको सबसे बड़ा फॉर्मूला? सर लेफ्ट हैंड में सर CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है तो ऑक्सीजन ही से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन 3 है, पर ऑक्सीजन यहाँ भी 2 और 1 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं। कार्बन 1 है तो कार्बन यहाँ भी 1 है। कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम यहाँ भी 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो ये तो पूरा सब बैलेंस्ड है, तो बैलेंस्ड है तो दूसरा ही में आएंगे। हाइड्रोजन में आते हैं। अब हाइड्रोजन 1 है, यहाँ 2, तो आप क्या करोगे? आगे में जो क्लोरीन कितना है? इधर 2 है, इधर क्लोरीन आपका 2 है, बैलेंस तो हो ऐसे। कैल्शियम पहले ही बैलेंस था, कार्बन बैलेंस है ही, ऑक्सीजन 3 था, हाइड्रोजन 2 हुआ, क्लोरीन 2 की 2। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए उतारो इसको, उतारो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये तीनों क्वेश्चन को उतारो और आपको बनाना है, फिर मैं देता हूं और 1 2 होमवर्क आपको बनाना। ठीक है, मैं ये मिटा दे रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप कॉपी करो, आप घर में बनाओ। नहीं, क्वेश्चन उतार दो वो चारों पहले, वो चारों क्वेश्चन उतारो, फिर और क्वेश्चन देता हूं। उतार लिया? यस सर। यस चलो अब दे रहा हूं एक सिंपल वाला, आप लोग आप ये तो बता दो मुझे, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बहुत सिंपल है, आप लोग इसको ट्राई करो, ठीक है ना? बेरियम क्लोराइड reacts with sodium sulfate to form barium sulfate and sodium chloride। चलो ये दो बनाओ तो जल्दी। बेरियम का वैलेंसी 2 होता है, पहला वाला सबको बना लेना चाहिए। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जल्दी बताओ बेटा, कोई बताएगा? मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, बोलिए। Mg reacts with ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फार्मूला O2 O2 to form मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना? आप बैलेंस कर सकते हो। जल्दी बताओ, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन। आप देखो, अब आप लोग थोड़ा सा सीख लेने के बाद ना इतना स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप डायरेक्ट फिर कर सकते हो। अब इतना जब सीख जाओगे तो ये सब थोड़े लिखा जाता है एग्जाम में इतना सारा, आप तो फिर थोड़ा दिमाग लगा के बनाओगे डायरेक्ट, ठीक है ना? मैग्नीशियम 1 है,
मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, कैसे बैलेंस करेंगे बताओ, बताइए। इससे स्टार्ट करें, इससे स्टार्ट करते हैं, इसमें 3 है तो इसमें सबसे ज्यादा जो है उसी से स्टार्ट करें, सबसे ज्यादा कोई नहीं है तो ऑक्सीजन ही से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन 1 है, 2 है तो मैं इधर 2 कर दिया, मैग्नीशियम 2 है इधर भी 2 डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाला ट्राई करो आप लोग। चलो मैं बता रहा हूं, बेरियम का वैलेंसी 2 होता है, क्लोराइड का वैलेंसी 1 होता है। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ जल्दी बेटा, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ। बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, BrCl2 क्लोराइड का वैलेंसी 1 होता है, BrCl2 BaCl2 रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, क्या होगा? Na2SO4 NO2SO4 reacts to give बेरियम सल्फेट। तो अब बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो बेरियम और सल्फेट रिएक्ट करेगा तो दो दो तो कटेगा ना, BaSO4 प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। आप मुझे बता दो बेटा कि बैलेंस कैसे करोगे, आपको चेक करना है। अब वो लिखने की जरूरत नहीं है कौन कितना है, वो इनिशियल स्टेज में सीखने के लिए लिखा जाता है। अब जल्दी बताओ सबसे बड़ा फॉर्मूला कौन सा लग रहा है आपको? सोडियम सल्फेट लग रहा है ना, 2 6 7 सबसे बड़ा यही है। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन कितना है बोलिए? 4 ही है, बैलेंस्ड है। एक सल्फर को सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, सोडियम 2 है तो भैया आप भी सोडियम इधर 2 कर दो, ठीक है ना। क्लोरीन अब नेक्स्ट वाला हो गया, क्लोरीन क्या जाओ, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, हो गया। सोडियम बैलेंस हो गया, बेरियम बेरियम नहीं बैलेंस, सब बैलेंस हो गया। बेरियम बैलेंस, क्लोरीन 2 सोडियम 2 सोडियम 2 हो गई ना। ओके तो काफी सिंपल है, मैं 2 4 5 होमवर्क दे दे रहा हूं, आप लोगों को ट्राई कीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। अब इसको लिख लो पहले इन दोनों, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों को, सोच रहे हैं। चलिए मिटा रहा हूं इसको। चलिए 2 3 दे रहा हूं, आप लोग ऐसा होमवर्क ट्राई कीजिएगा इसको। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, कार्बन प्लस Na+Cl2 gives NaCl, प्रैक्टिस करिएगा ये सब घर में, अनबैलेंस दे रहा हूं, ठीक है ना। Zn+H2SO4 gives ZnSO4 plus H2, okay. KClO3 gives KCl plus O2, FeSO4 gives Fe2O3 plus SO2 plus SO3, okay. PbNO3 whole twice gives PbO plus NO2 plus O2, ठीक। फिर CaO plus H2O gives CaOH2, ठीक है। CaSO3 plus HCl gives CaCl2 plus H2O plus SO2, ठीक है। ये जल्दी उतारो, 7 इक्वेशन दिया है, 7 ही प्रैक्टिस करना आप घर में ऐसा होमवर्क। ओके सबको आप लोग बना के आओगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सर हाँ बेटा, सर हमको सेकंड नंबर समझ में नहीं आ रहा। सेकंड नंबर Zn+H2SO4 ZnSO4 plus H2,
ओके, अब इनको लिख लीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो आज के लिए थैंक यू।